नमस्कार, सुपर प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। सुपर प्राइम टाइम में हम आपको देश दुनिया की बड़ी और अहम खबर दिखाएंगे, वर्ल्ड एक्सक्लूसिव स्टोरीज, वर्ल्ड ब्रेकिंग न्यूज और वॉर ब्रेकिंग न्यूज। तो आपको बता दें कैसे यूरोप से अरब तक धरती बारूदी बारिश से दहल रही है। रूस ने यूक्रेन के कीव पर बीती रात से जबरदस्त मिसाइल हमले जारी कर रखे हैं। रूस के हमलों में 9 लोगों की मौत हो चुकी है। कीव के साथ साथ खार्किव पर भी रूस ने क्रूज मिसाइल हमले किए हैं। रूस के विध्वंसक अटैक में खार्किव के 6 लोगों की मौत हुई है। कीव और खार्किव के साथ ही निप्रोपेट्रोव्स्क भी रूसी मिसाइलों का टारगेट बना है और इन मिसाइल हमलों की वजह से 3 लोगों के मारे जाने की खबर है। यूक्रेन का सूमी रूस के कामिकाजी हमलों से दहल गया है। सूमी के रिहायशी इलाके पर ड्रोन गिरने से कई इमारतें नष्ट हो गई हैं। उधर गाजा में इजरायली डिफेंस फोर्सेज और हमास के बीच खान यूनिस क्षेत्र में भीषण गोलीबारी जारी है। इराक पर अमेरिका ने पहली बार स्ट्राइक करते हुए ईरान के समर्थन वाले कतैब हिजबुल्लाह संगठन के ठिकानों पर हमले किए हैं। लाल सागर में अमेरिकी युद्धपोत और जहाजों पर हूती के हमले जारी हैं। अमेरिका ने हूती के एक मिसाइल हमले को नाकाम कर दिया है। हूती के हमलों से क्रोधित अमेरिका ने यमन में हूती के ठिकानों पर दूसरे दिन लगातार हमले किए हैं। पूर्वी यूरोप यूक्रेन से लेकर अरब के इजराइल, गाजा, इराक और यमन तक बारूदी ज्वाला भड़क उठी है। यूक्रेन पर रूस के हमले और अरब में हूती अमेरिका के बीच वार पलटवार जारी है। रूस और ईरान के साथ नेटो देशों की जंग का खतरा बढ़ता जा रहा है। ये 5 तस्वीरें महासंग्राम की आशंका को बढ़ावा दे रही हैं। यूक्रेन के 4 क्षेत्र रूसी मिसाइल हमलों में 48 घंटे से धधक रहे हैं। कीव से खार्किव तक तस्वीरें बता रही हैं कि रूस के हमलों की तीव्रता क्या है। इराक में अमेरिका और कतैब हिजबुल्लाह की जंग शुरू हो गई है। लाल सागर में रक्तपात जारी है और उसका नतीजा यह है कि अमेरिका ने लगातार हूती के संगठन के खिलाफ अपना सीधा जो हमला है वो छेड़ दिया है। यमन अमेरिकी मिसाइलों के धमाकों से धधक उठा है। अमेरिका लगातार यमन पर हमले कर रहा है। इन घटनाओं के साथ ही युद्ध के मैदान में अब से कुछ देर पहले बहुत बड़ी घटना घटी है। रूस के आसमान में बहुत बड़ा धमाका हुआ। इस धमाके में न सिर्फ रूस का ट्रांसपोर्ट विमान जल गया, बल्कि विमान में सवार 65 यूक्रेनी बंदी भी मारे गए। रूस का दावा है कि विमान को यूक्रेन ने 3 मिसाइलों से टारगेट किया, इसी कारण वो जल गया। यूक्रेन ने इस वजह से अब तक कोई बयान जारी नहीं किया है, लेकिन पुतिन बहुत गुस्से में हैं। उन्होंने यूक्रेन को पूरी तरह से मिटा देने की सौगंध खा ली है। ये धमाका, रूसी विमान की ये बर्बादी यूक्रेन के विनाश का ट्रिगर बनने जा रहा है। ज़ेलेंस्की सेना ने रूस को रूस की धरती पर जो जख्म दिया है, उससे यूक्रेन खुद ही खत्म हो सकता है। यूक्रेनी फोर्स ने रूस पर जो गोरिल्ला घात किया है, उसका परिणाम बहुत ही भयावह होने वाला है। यूक्रेन के गोरिल्ला अटैक से पुतिन और उनकी सेना इतनी बेकाबू हो गई है कि अगले कुछ दिनों में यूक्रेन का संपूर्ण संहार हो सकता है।
यूक्रेन के संपूर्ण सर्वनाश की वजह बनेगी ये तस्वीर। चौबीस जनवरी की तारीख, रूस में सुबह 11 बजे का वक्त हो रहा था। ठीक उसी समय बेलगरोद के आसमान में बहुत बड़ा धमाका हो गया। विस्फोट की जद में रूस का IL-76 ट्रांसपोर्ट विमान आया। फिर जो कुछ हुआ उसका दहलाने वाला वीडियो आपके सामने है। विस्फोट के बाद विमान में आग लगी, वो नीचे जमीन पर आकर गिर गया। उसके बाद बहुत बड़ा धमाका हुआ, आग की ऊंची ऊंची लपटें नजर आने लगी। पूरा का पूरा विमान भस्म हो गया। विमान के जलने के साथ ही रूस ने ऐलान कर दिया कि यह हादसा नहीं बल्कि हमला है जिसे यूक्रेन ने अंजाम दिया है। रूस का दावा है कि यूक्रेनी फोर्स ने नेटो के हथियारों से हमला किया, जिससे रूस का ट्रांसपोर्ट विमान जल गया। रूसी सेना ने यह भी ऐलान किया है कि हमले के लिए यूक्रेन ने पेट्रियट या IRIS-T से एक के बाद एक 3 मिसाइलें दागी। विमान के जलने से हुए नुकसान को लेकर 2 थ्योरी सामने आई है। पहली थ्योरी है रूस की। रूस के मुताबिक विमान यूक्रेन के 65 बंदियों को लेकर जा रहा था। यूक्रेन के हमले में विमान के साथ साथ सभी खत्म हो गए, जबकि यूक्रेन ने दावा किया है कि रूस का ट्रांसपोर्ट विमान S-300 मिसाइलों का जखीरा लेकर जा रहा था। विमान के साथ साथ सभी मिसाइलें जल गई। 65 यूक्रेनी बंदी मारे गए या S-300 मिसाइलें भस्म हुई, इसका सच तो अब तक सामने नहीं आ सका है। लेकिन हकीकत यह है कि विमान जलने के बाद से क्रेमलिन बहुत क्रोध में है। अगर यह हमला यूक्रेन ने किया तो यह उसके विनाश का सबसे बड़ा कारण बन सकता है। पुतिन सेना ऐसा विध्वंसक बदला लेगी जिससे अगले कुछ ही दिनों में यूक्रेन का अस्तित्व खत्म हो सकता है। सवाल यही है कि अगर यह हमला यूक्रेन ने किया तो इसकी वजह क्या है? इस हमले का ट्रिगर पॉइंट क्या है? दरअसल यूक्रेन के इस गुरिल्ला अटैक की वजह है पुतिन का वो बारूदी अभियान जिससे यूक्रेन के ज्यादातर शहर जल रहे हैं। जनवरी की रात को रूसी सेना ने कीव के साथ साथ यूक्रेन के 1 दर्जन शहरों में भीषण मिसाइल प्रहार किया। रूसी सेना ने आधी रात 6 घंटे तक भीषण हमला किया, जिसमें यूक्रेन के 18 लोग मारे गए। कीव में 9 यूक्रेनी मारे गए, खार्किव में 6 और निप्रोपेट्रोवस्क में 3 लोगों की जान चली गई। इस हमले में रूसी सेना ने अपने 5 सबसे घातक और विनाशक हथियारों का इस्तेमाल किया। रूसी सेना ने यूक्रेन पर अपने 5 सबसे खतरनाक मिसाइल और बम से हमला किया। X-101 मिसाइल, KH-101 मिसाइल, किंजल मिसाइल, इस्कंदर मिसाइल और फैब 500 बॉम्ब से कीव समेत यूक्रेन के 1 दर्जन शहरों में रूस ने विनाश का नया अध्याय लिख दिया। यूक्रेन पर यह अब तक का सबसे बड़ा हमला इसलिए माना जा रहा है क्योंकि रूस ने जिन हथियारों से हमला किया वो दुनिया के सबसे विनाशक हथियारों में से एक हैं। रूसी सेना ने जिस X-101 मिसाइल का इस्तेमाल किया वो लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइल है। असल में यह परमाणु क्रूज मिसाइल है, यानी परमाणु हमला करने में भी सक्षम है। रूस इसे अपने Tu-95 बॉम्बर से फायर करता है। इसकी स्पीड हाई सबसोनिक है। यह 10,000 किलोमीटर दूर मौजूद टारगेट को तहस नहस कर देती है।
इसे इंटरसेप्ट करना मुश्किल होता है। रूसी फौज ने यूक्रेन पर KH-101 मिसाइलों से भी हमला किया। ये घातक क्रूज मिसाइल है, इसे हवा से फायर किया जाता है। ये 450 किलो पेलोड ले जाकर शत्रु को तबाह करती है। इसकी रफ्तार 1000 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। रेंज है 5000 किलोमीटर। ये सटीक हमला करने के लिए कुख्यात है। रूसी सेना ने किंजल बैलिस्टिक मिसाइलों की भी बरसात की है। ये हाइपरसोनिक स्पीड से हमला करती हैं। इसकी हमला करने की रफ्तार है 12500 किलोमीटर प्रति घंटा। इसकी मारक क्षमता 2000 किलोमीटर है। ये एटमी वॉरहेड ले जाने में भी सक्षम है। 480 किलो पेलोड ले जाकर शत्रु सेना का संहार करती है। रूस ने इस्कंदर मिसाइल से भी यूक्रेनी शहरों में कहर बरपाया। ये जमीन से जमीन पर हमला करने वाली शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। ये 7500 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जाकर धावा बोलती है और 500 किलोमीटर दूर मौजूद टारगेट को खत्म कर देती है। ये 700 किलो पेलोड ले जा सकती है। इसका विस्फोट इतना बड़ा होता है कि एक बड़ा इलाका खंडहर बन जाता है। रूसी फौज ने यूक्रेन में फैब 500 बॉम्ब से भी तबाही मचाई। ये दुनिया के चंद खतरनाक बमों में से एक है। इसका वजन 500 किलो होता है। इसे हवा से जमीन पर छोड़ा जाता है। हमला करने की इसकी रफ्तार 1900 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। ये महाधमाका करने के लिए जाना जाता है, इसीलिए दुनिया इसे महाबॉम्ब के नाम से भी जानती है। इसका इस्तेमाल रूस दुश्मन के सैन्य ठिकानों और एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को खत्म करने के लिए करता है। युद्ध के मैदान से आई वॉर रिपोर्ट के मुताबिक 6 घंटे के अंदर रूसी सेना ने इतनी मिसाइलें दागी कि गिनती करना मुश्किल हो गया। हालांकि यूक्रेन ने रूसी हमले को लेकर आंकड़ा जारी किया है। यूक्रेन के मुताबिक 6 घंटे के अंदर रूस ने 41 मिसाइलें दागी। इनमें से 21 मिसाइलों को यूक्रेनी एयर डिफेंस ने इंटरसेप्ट कर लिया। यही बात यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने भी कही है। यूक्रेन ने खुद स्वीकार किया है कि रूस ने 40 से 41 मिसाइलें दागी, लेकिन सच ये है कि ये संख्या इससे कहीं बड़ी है। रूसी सेना ने विध्वंसक प्रहार कर यूक्रेन में 200 से ज्यादा टारगेट तहस नहस कर दिए। रूस के हमले में न सिर्फ यूक्रेनी सेना के पोजीशन तबाह हुए बल्कि 140 घर भी जल गए। सबसे बड़ी तबाही खार्किव और कीव में हुई है। यूक्रेन के ये दोनों शहर हमले के बाद बारूदी आग में भस्म हो गए। रूस की बमबारी के बाद कीव के लोग बंकर में पहुंच गए हैं। रूस ने कीव पर किंजल के साथ साथ X-101 मिसाइल से हमला किया, जिससे पूरा शहर ध्वस्त हो गया। रूसी सेना की मिसाइल स्ट्राइक से खार्किव में ब्लैकआउट हो गया। बिन बिजली के 11,000 जिंदगियां जमने को मजबूर हैं। रूसी सेना ने सूमी में यूक्रेन के सैन्य और ऊर्जा ठिकानों को जलाकर राख कर दिया। कीव के पास स्वातोशिंकी में रूस ने KH-101 किंजल मिसाइलों से धावा बोला। हमले के बाद शहर में आपातकाल लग गया। चेर्निहिव में रूस ने यूके की हथियार फैक्ट्री और हथियार गोदाम को टारगेट किया। डोनेस्क में रूसी हमले से यूक्रेनी सेना के ठिकाने और हथियार डिपो ध्वस्त हो गए। पुतिन के आदेश के बाद रूसी सेना नई रणनीति के साथ हमले कर रही है। पुतिन पलटन अब यूक्रेन की हथियार फैक्ट्री, हथियार डिपो, सैन्य छावनी और एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह कर रही है। भीषण हमला कर रूस सर्दी में यूक्रेन को लाचार करना चाहता है ताकि बेबस यूक्रेनी सेना सरेंडर को मजबूर हो जाए। कीव पर कब्जे के लिए पुतिन ने बेलारूस फ्रंट से भी सेना भेज दी है। रूस के हजारों फौजी तेजी से कीव की तरफ कूच कर रहे हैं।
जो रूसी जवान फ्रंट लाइन पर हैं, वो भी ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं। भीषण हमले के साथ ही कीव में घुसने और वहां रूस का ध्वज फहराने का प्लान है। ये काम जनवरी खत्म होने के साथ ही पूरा करना है। रूसी सेना की बमबारी के लिए पुतिन ने अपने रक्षा मंत्री को कमांड और कंट्रोल रूम में 24 घंटे मौजूद रहने का आदेश दिया है, ताकि कीव कब्जे से जुड़ा हर अपडेट उनके पास फौरन पहुंच सके। लेकिन अब युद्ध के मैदान में बहुत बड़ा और खतरनाक मोड़ आ चुका है। रूस का ट्रांसपोर्ट विमान जल चुका है। ये वो घटना है जो यूक्रेन के संहार की सबसे बड़ी वजह बनेगा। यूक्रेन के संपूर्ण सर्वनाश का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।